तो वही अब इस मामले पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, सियासत तेज हो गई है। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी की तरफ से बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि माननीय उच्च न्यायालय की फटकार के बावजूद भी रिम्स की व्यवस्था सुधर नहीं रही है। हालांकि सरकार की तरफ से इसका बचाव किया गया। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि यह 17 सालों की कुव्यवस्था का ही नतीजा है। हमारी सरकार पूरी संजीदगी के साथ काम कर रही है। व्यवस्थाएं बहुत जल्द तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन 2-3 महीनों के अंदर ठीक कर लिया जाएगा। तरीके से रिम्स में लिफ्ट में फंसने के कारण एक बच्चे की मौत हुई। हम मानते हैं ये बेहद ही गंभीर मामला है और इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा करना चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हाल के दिनों में हाईकोर्ट ने लगातार रिम्स की अव्यवस्था पर टिप्पणियां की हैं और उन्होंने तो बहुत फेमसली हाईकोर्ट ने कहा था कि जो राज्य की बदनामी होती है वो रिम्स की कुव्यवस्था और कोयले की तस्करी के कारण होती है। रिम्स में सीटी स्कैन मशीन नहीं है और जिस तरीके से दलालों का वहां जमावड़ा होता है, अव्यवस्था के कारण लोगों की जान जा रही है। हम स्वास्थ्य मंत्री से अविलंब इस्तीफे की मांग करते हैं और जो भी इस बच्चे के मौत के पीछे लोग हैं, जिम्मेवार लोग हैं, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दायर करना। अव्यवस्था का आलम पूर्व में था, खास करके पूर्ववर्ती सरकार में, उससे स्थितियों में काफ़ी सुधार हुआ है। कई एक तरह की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया गया है और उत्तरोत्तर सुविधाएं बढ़ रही हैं, व्यवस्था भी बहाल हो रही है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरी तरह से रिम्स की व्यवस्था सुधर गई है या पटरी पर आ गई है। इसके लिए जो पिछली व्यवस्था चली आ रही है, कहीं न कहीं उसको सुधारने में कुछ वक्त लग रहा है, कुछ और सुधार की आवश्यकता है, कुछ और ज़्यादा तवज्जो देने की या थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बात को भी मैं मानता हूं और मैं उम्मीद करता हूं जितनी संवेदनशील सरकार है, आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही, कुछ महीनों के अंदर आप देखेंगे रिम्स में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। इस पर तमाम जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता रुचि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रुचि, आपने देखा तस्वीरों में एक ही बेड पर शव है और मरीज है, सियासत भी शुरू हो चुकी है। रिम्स की ऐसी स्थिति है रुचि, क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए निशु, रिम्स की जो अव्यवस्था है वह अब किसी से छिपी नहीं है। हालांकि अगर रिम्स अस्पताल की बात करें तो ये झारखंड राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है और सबसे ज्यादा अगर चिकित्सीय व्यवस्था पर झारखंड राज्य में खर्च होते हैं तो वो रिम्स अस्पताल पर खर्च किया जाता है, ताकि राज्य भर से अलग अलग 24 जिलों से मरीज यहाँ पर आते हैं। जब उनकी कंडीशन ठीक नहीं होती है तो उन्हें रिम्स रेफर किया जाता है और वैसी स्थिति में रिम्स की बदहाली जो है वो लगातार सामने आ रही है। बार बार हाईकोर्ट ने भी इस पर फटकार लगाई है रिम्स की व्यवस्था पर, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन वहां की शिकायतें जो हैं वो खबरों में बनी रहती हैं। अगर कल की बात करें तो वो बेहद ही अमानवीय घटना जो है वो सामने आई है कि एक ही डायलिसिस का इलाज कराने के लिए जो गया से परिजन आए थे, उनका किसी ने यह सूचना दी कि यहाँ पर लंबा इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए वो इलाज के लिए निजी अस्पताल में अपने बच्चे को ले जा रहे थे और इसी दौरान चौथे फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक आने के लिए उन्होंने लिफ्ट का सहारा लेना चाहा और वैसी स्थिति में बिजली गुल हो गई और बिजली गुल होने के बाद वो लिफ्ट में ही फंसे रह गए और बच्चे ने वहीं लिफ्ट में ही दम तोड़ दिया। उसके बाद जो है मृत बच्चे को भी स्ट्रेचर की सुविधा नहीं मिली। उनका कहना ये कहना था उनके तस्वीरें रुचि, भयावह तस्वीरें, क्योंकि जहां सीएम हेमंत सोरेन बार बार ये दावा करते हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन सोचने का विषय है कि हॉस्पिटल के जो लिफ्ट है उसमें लाइट नहीं रहती है और लाइट कटने के कारण एक व्यक्ति का मौत हो गया, एक बच्चे का मौत हो गया। दम घुटने से भी तो हो सकता है, फंसे रहे, मौके पर उनको इलाज नहीं मिला और ऐसी स्थिति में कुव्यवस्था है। रुचि, क्या कुछ जानकारी सामने आई है आपकी, क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए निशु, उनके परिजन जो है वो उनको स्ट्रेचर तक नहीं मिली। मृत बच्चों को ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिलती है। वैसे ही बेड पर जो है एक बच्चा जो पहले से ही एडमिट था, भर्ती था, वो और एक मृत बच्चा दोनों एक ही बेड पर, यानी कि बेड तक भी मुहैया नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थितियां जो है वो रिम्स की बदहाल व्यवस्थाएं देखी जा रही है। हालांकि इस पर किसी भी मृत्यु होती है या राजनीतिक घटनाएं, उस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी होता है। अब तक कहां थे विपक्षी? रुचि, रिम्स की कंडीशन अभी तो खराब हुई नहीं है,
रिम्स की कंडीशन अभी तो खराब हुई नहीं है, पहले भी कुव्यवस्था थी, कभी लाइट नहीं थी, कभी कुछ नहीं था, और अभी की स्थिति आपके सामने है। बहुत सारे इक्विपमेंट्स वहां पर नहीं है, बहुत सारी टेस्ट वहां पर नहीं होती है। तब भी पक्ष सियासत नहीं कर रही थी, तब भी पक्ष की नजर नहीं आ रहा था, और आज क्योंकि तस्वीरें सामने आ गई है, मीडिया में प्रसारित हो रही, तो विपक्ष पर सियासत कर रही है। रुचि, सही कहा आपने, सही कहा निशु आपने। चूंकि देखिए विपक्ष को एक मौका मिला है, और विपक्ष की पार्टियां इसीलिए होती हैं कि सरकार को उनके कार्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगाएं। तो सरकार जो है एक तरफ दावे कर रही है कि हम व्यवस्था सुधार रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जो है रिम्स अस्पताल का निरीक्षण करने जाते हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की पार्टी की तरफ से कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री जिस तरह की घटनाएं सामने आई है, इस तरह की घटना को लेकर के उन्हें मानवीयता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और कितनी सारी जो सुविधाएं हैं, हम दावा कर रहे हैं कि रिम्स अस्पताल में उपलब्ध हैं, लेकिन लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि 17 वर्षों तक विपक्ष ने शासन किया है, भाजपा का शासन काल रहा है, और रिम्स को व्यवस्था के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया है। पिछले 3 साल से सत्ता पक्ष का शासन है ना रुचि, तो ऐसे में रिम्स की व्यवस्थाएं क्यों नहीं सुधर रही है? पिछले 3 साल से सत्ता पक्ष की शासन है ना रुचि, तो ऐसे में रिम्स की स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है? बिल्कुल निशु, सही कहा आपने। क्योंकि सत्ताधारी दल जो है वो उनका कहना है कि हम व्यवस्था सुधार रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं एकाएक नहीं सुधरती है। हम प्रयासरत हैं और तुरंत तो व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी, लेकिन 1-2 महीने का समय लगेगा, 3 महीने का समय लगेगा, और हम दावा करते हैं कि सुधर जाएंगे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि पूरे राज्य भर की चिकित्सा व्यवस्था जो है वो बदहाल है। कई जिले में अनुमंडलीय अस्पताल है, वहां पर भी चिकित्सकों की कमी है। तो वहां पर जो चिकित्सीय सुविधाएं होनी चाहिए, कई ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वो नहीं है। तो सरकार को चिकित्सा व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए, तब जो है हम आगे विकास के दावे कर सकते हैं कि राज्य जो है प्रगति की ओर बढ़ रहा है, राज्य विकास के पथ पर नित जो है नए आयाम गढ़ रहा है। तो ये सारे दावे जो है, अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो वो चाहे भाजपा की सरकार हो या फिर जो यूपीए महागठबंधन की सरकार हो, ये सारे दावे जो है खोखले साबित होते हैं। तो इस तरह के दावे करें और इसके लिए कार्य भी करें और निरीक्षण भी करें कि कार्य जो है कितना जमीनी स्तर पर हो रहा है। जी निशु। जी शुक्रिया रुचि, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बेहद भयावह तस्वीर रांची रिम्स से, एक ही बेड पर शव और एक ही बेड पर मरीज, कुव्यवस्था की आलम।